जय हिंद दोस्तों। जगमोहन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2022 की तैयारी कैसे करें, ये इस पर आधारित पूरा वीडियो है। इसकी मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि यूपी बीएड 2022 एग्ज़ाम जो कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है इस बार, और इसके फॉर्म की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 20 मई है। लेकिन ध्यान रखें, 20 मई आखिरी डेटों में फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें मई के फर्स्ट वीक तक आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होने की समस्या होने के कारण बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, लोड अधिक हो जाता है। अधिकतर अभ्यर्थी लास्ट में फॉर्म अप्लाई करने की सोचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। और आपके लिए बाद में 20 मई के बाद 4 दिन का आपको करेक्शन करने की लिए भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कोशिश करें कि पहले से ही सारी जानकारी सही से फिल करें, जिससे आपको करेक्शन ना करना पड़े। ये तो थी एक फॉर्म भरने की जानकारी, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कि यूपी बीएड 2022 की तैयारी कैसे करें। देखिए, यूपी बीएड बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गया है जो बीएड का एग्ज़ाम है, क्योंकि अब ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी के लिए भी वैलिड है। ठीक है, पहले ये प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं था, लेकिन अब प्राइमरी के लिए भी वैलिड हो गया है। और इस वजह से जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें ये वैलिड था, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टीजीटी की वैकेंसी अब लगातार आ रही हैं, तो ध्यान रहे अच्छे से कट ऑफ लाएँ, अच्छे से क्वालिफाई करें, जिससे अच्छा कॉलेज मिले, आपको समस्याओं का सामना करना ना पड़े। दूर कॉलेज मिलेगा आपको, कट ऑफ अच्छा, आपके नंबर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे तैयारी करें। तो इसकी हल्की सी मैं जानकारी अभी आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है वो संभवतः देखिए वो जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक। ठीक, जब जुलाई फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा तो अभी टाइम काफ़ी है। लेकिन अगर आप किसी लास्ट ईयर में है, जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, और आपके पेपर अगर मई तक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी 2 महीने में, 2 से ढाई महीने में इसकी अच्छे से तैयारी की जा सकती है। लेकिन फिर भी आप थोड़ी थोड़ी इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं किस तरीके से है। देखिए, 2 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें, प्रश्न पत्र फर्स्ट, प्रश्न पत्र सेकंड। जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है वो 9 बजे से 12 बजे तक होगा, यानी कि कुल 3 घंटे का होगा। ठीक है, और इसमें 2 तरीके की चीज़ें आएंगी। पहला सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, और दूसरा होगा जर्नल हिंदी। दोनों के 50-50 प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक होंगे। ठीक है, और कुल जो इस प्रकार से 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। कुल 3 घंटे में करना है, 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जीके में क्या क्या आता है, थोड़ा सा लाइटली हम डिस्कशन करेंगे। सामान्य जीके में देखिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स से भी संबंधित आता है। आप न्यूज़पेपर कोई सा भी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदी का जो भी पढ़ते हो, उसे थोड़ा सा 2-3 महीने का पढ़ते रहिए। मुख्य हेडिंग, कौन सा उत्तर प्रदेश में जो है कौन कौन जो गठन हुआ है विधानसभा का, कौन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल। ठीक है, इस संबंध में जो भी चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, महाधिवक्ता, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आ जाता है। और थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे संबंधित भी आता है। ठीक है, इसके अलावा सामान्य हिंदी, ये बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें आप सामान्य हिंदी में जो व्याकरण है, समास, छंद, अलंकार, रस, इन पे विशेष ध्यान दें। संधि से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को करें। इसमें 50 प्रश्न, 100 अंक। ठीक है, मैं बुक भी बताऊंगा आपके लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, इस तरीके से पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो होता है पेपर सेकंड। ये होगा आपका 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक, 2 से 5, कुल ये भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे का होगा ये भी। इसमें जो पहला पेपर, पहले जो 50 प्रश्न होंगे वो होंगे सामान्य अभिरुचि, जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं जिसे, या इसे रीजनिंग कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, रीजनिंग समझ लीजिए आप इसके लिए, रीजनिंग। इसके 50 प्रश्न होंगे, कुल 100 अंक होंगे। विशेष योग्यता जो है, विषय योग्यता, जो विषय योग्यता है, जो सब्जेक्ट, सॉरी ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट एबिलिटी है वो
50 प्रश्न इसके होंगे और 100 अंक कुल होंगे, यानी कि कुल 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। जो टाइम होगा वो आपको 2 से 5 यानी कि 3 घंटे इसका भी होगा। ठीक है, 100 प्रश्न 200 अंक। ठीक है, 50-50 प्रश्न होंगे। विषय योग्यता का मतलब ये है, अगर आप बीए कर रहे हैं या आर्ट्स से संबंधित हैं तो आप इसमें एसएसटी वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, आपने बीएससी का किया है तो इसमें आप जो है साइंस वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको करना है। ठीक है, 50 प्रश्न, उसमें साइंस आर्ट दोनों दिए होंगे। बीकॉम वाले भी आर्ट का करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। पहले पेपर एक बार फिर से देख लीजिए, जो पहला पेपर होगा उसमें देखिए सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी कुल 50-50 प्रश्न, यानी कि कुल 100 अंक, 100 अंक, कुल टोटल 100 प्रश्न, 200 अंक, टाइमिंग 9 से 12, कुल 3 घंटा। इसी तरीके से प्रश्न पत्र सेकंड देख लीजिए। प्रश्न पत्र सेकंड है आपका सामान्य अभिरुचि, जिसे रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें वो जो है वर्बल रीजनिंग ज़्यादा आती है, नॉन वर्बल बहुत कम आती है। ठीक है, और सब्जेक्ट है विषय योग्यता, अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हैं तो आर्ट करना होगा आपको, यानी कि एसएसटी का पोर्शन करना होगा 50 प्रश्नों का। और आप साइंस से ग्रुप से हैं तो आपको साइंस के 50 प्रश्न करने होंगे, यानी कि कुल 50-50 100 प्रश्न और कुल 100 और 100 200 अंक। ठीक है, टाइमिंग इसकी 2 से 5 होगी, यानी कि कुल 3 घंटा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न है। अब मैं कुछ बुक की बात करूं तो बुक के लिए सामान्यतः जो कुछ अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पैट वगैरह, इस तरीके की कुछ तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल इस तरीके की भी, या यूपी पुलिस, तो वो सेपरेट बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैं सेपरेट बुक्स एक बार बता देता हूँ अलग अलग। जैसे जीके के लिए आप ल्यूसेंट जीके पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए भी ल्यूसेंट हिंदी बहुत अच्छी बुक है, इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सामान्य अभिरुचि के लिए अजय चौहान की बुक आती है, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और विषय योग्यता के लिए आप जो पढ़ के आ रहे हैं उससे पढ़ लीजिए। और आर्ट वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आप विषय योग्यता है, मान लीजिए आप एसएसटी कर रहे हैं तो एसएसटी यहाँ पर भी करना है आपको सेकंड पेपर में, और जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी एसएसटी आएगा, तो वो दोनों के लिए आपके लिए ल्यूसेंट की बुक काम करेगी, ल्यूसेंट की बुक काम करेगी। ठीक है, विषय योग्यता में। और जो लोग साइंस से हैं वो लोग ल्यूसेंट की साइंस पढ़ लें। ठीक है, ल्यूसेंट की साइंस पढ़ लें और साथ में जो है मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी, तो साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें। थोड़ा सा कक्षा 12 स्टैंडर्ड के भी प्रश्न आ जाते हैं, तो कक्षा 10-12 है केमिस्ट्री का थोड़ा सा देख लें, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है, लेंस वगैरह, दर्पण। ठीक है, और जो कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, रासायनिक नाम वगैरह, ये सब देख के जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी कर लें। और अगर एक कोई कंबाइंड बुक लेना चाहते हैं तो जैसे मैं बताऊं कंबाइंड बुक के लिए, तो कंबाइंड बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो अरिहंत ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, तो आपको थोड़ा आसानी हो सकती है, इस तरीके से कोई बुक ले सकते हैं। अरिहंत आती है, उपकार आती है। ठीक है, उपकार प्रतियोगिता दर्पण वालों का है, इससे संबंधित ले सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए इनसे हेल्प मिल जाएगी, एक गाइड ले लें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपकी जिज्ञासा को क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।